तो वही जगमा जीव बहुत होया है, और ऐसी पक्ष विरल कोई पाए। पक्ष समझ रहे हैं ना? जैसे समाज नहीं होता तो समाज में कहा तो वो उनके पक्ष में, उनकी तरफ वही पक्ष होता है। तो संसार के पक्ष में रहना, तो हर जीव संसारिक पक्ष में है, लेकिन परमात्मा के उस सत्य के पक्ष में बता रहे हैं बिरले कोई रहेगा। जगमा जीव बहुत होया है, ना जाने कितने जीव। अब जीव में सब आ रहे हैं ना जी। जीव में कोई मनुष्य नहीं है, सब में तो जीव है ना। सब में जीव है। अंडज पिंडज उपमज स्थावर, 4 प्रकार से प्रकृति की रचना प्रकृति ने किया। अंडज माने जो अंडा से पैदा होने वाली जीव, और पिंडज माने जो पिंड से पैदा होने वाली। उपमज जैसे नापदान में वो मक्खी नहीं होती है जो कहीं बैठती है, जिसे जब बैठेगी तो कहीं जानवरों के घाव या क्यों के घाव हो जा रहा है तो उस पर बैठती तो तत्काल लैट्रिन करेगी तो तत्काल कीड़ा पड़ जाते हैं। साई वो मक्खी नहीं होती एक ठो, जी जी क्या कहते हैं आपके? हाँ वही है। वो यही मच्छर है, मक्खी है, तत्काल पैदा होना तत्काल मर जाना, उनको उपमज कहते हैं। अंडज पिंडज उपमज स्थावर, और स्थावर ये पेड़ पौधे। जगमा जीव बहुत होया है, दाता कह रहे हैं कि ना जाने कितने जीव संसार में आए, लेकिन ऐसी पक्ष विरल कोई पाए। सत्य के पक्ष में जाना, सत्य की तरफ जाना, सत्य को अपनाना, ये बिरले के लिए लिख रहे हैं। और महाभाग्य निरंजन के रीत, यहाँ दाता एक जगह लिखत कि बिना भाग्य भक्ति नहीं, बिना बिन धीरज नहीं ज्ञान, और बिना सांचे सत्य नहीं ना रीझे भगवान। ये आज हमारे यहाँ तूफानी भैया आए, घुमाऊं तो ये तूफानी भैया आए हैं। आज हम लोग देवरिया में हैं, और देवरिया परसों आना हुआ तो वही आए हैं सब लोग मिलने के लिए। तूफानी भैया हमारे साईं दाता आश्रम जनौरा से बहुत दिनों से जुड़े हैं, और बहुत अच्छे भगत हैं। ये इनके लड़के हैं मेरे अंगद भैया, अंगदों भैया दिखा दे थोड़ा सा, घुमाओ कैमरा घुमाइए। ये अंगदों भैया आए हैं, सब लोग मिलने के लिए आज आए हैं, परसों आया गया है यहाँ। जगमा जीव बहुत होया है, ऐसी पक्ष विरल कोई पाए, महाभाग्य निरंजन। महाभाग्य की बात कर रहे हैं, भाग्य से नहीं। बिना भाग्य भक्ति नहीं हो, बिन धीरज नहीं जाता, और बिना सांचे सत्य नहीं हो, ना रीझे भगवान। किसी से कहने लगे भक्ति के बारे में तो उसके दिमाग से एकदम बाहर है कि सब का चीज है बिना मतलब। हाँ भक्ति का चीज, भक्ति का चीज है, ये सब बिना मतलबी चीज है, इसके माने का होता है। अब कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे जीव संसार में हैं कि उनको इसके सिवा और कुछ नहीं अच्छा लगता, तो उसी में भाग्य जो है, आज हम लोग जो बोल रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं, यही हमारा भाग्य कभी बनेगा।
ये हमारा प्रारब्ध बनेगा। पहले प्रारब्ध बना और पाछे बनी शरीर। अब कितना आप रगड़ कर रहे हैं, जिसे समय तो देना पड़ेगा, चाहे जिस चीज का हो। जिसको भी प्राप्त करना है, चाहे संसार का ज्ञान हो, चाहे कोई पद हो, और चाहे जो भी कुछ हो, जिसको भी आपको अगर प्राप्त करना है तो उसमें सबसे अमूल्य आपका कीमत क्या है? समय का। भैंस अगर आप पाले हैं तो भैंस में कितना समय आप दे रहे हैं? जितना समय आप ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं तो वह उसी का भैंस बढ़िया हेस्ट पोस्ट और बढ़िया दूध दे रही है। बिजनेस या कोई व्यापार किए हैं तो उसमें भी आपको समय देना पड़ेगा। अगर समय नहीं दे रहे हैं तो बिजनेस व्यापार आपका फ्लॉप हो जाएगा, चलेगा नहीं। वो जो लड़के जा रहे हैं स्कूल, कॉपी अलग फेंके, किताब अलग फेंके आए, और कुछ लड़के हैं तो उनसे पढ़ने से ही मतलब है। वो ज्यादा से ज्यादा अपना समय मोबाइल को नहीं दे रहे हैं, टीवी को नहीं दे रहे हैं, खेल में नहीं दे रहे हैं। उनका उद्देश्य एक लक्ष्य यही है, कभी का बताओ उनसे चुप रहा है। समय आप कितना ज्यादा से ज्यादा, हारमोनियम सीखना तो समय आप कितना घंटा 2 घंटा उसको समय देना पड़ेगा। तो कुछ लोग हैं कि पूरा जीवन अपना उसी में ले लिए। कुछ लोग जो है अपना पूरा जितना समय मिला इस संसार में पैदा हुए तो उनका और कोई काम ही नहीं रहा कि हम आपके सिवा और किसी लिए नहीं पैदा हुए। तो जो पहले कर्म बना, उसके कर्म जो किया वही तो भाग्य लेके जाएगा। पहले क्रियामान फिर संचित प्रारब्ध। कर्म है आपका, प्रारब्ध बनेगा, वही भाग्य बनेगा। तो कितना समय दिए आप? हम साधु बने बैठे हैं लेकिन कुछ सधा नहीं है को शब्द, अगर तो इस भेष थोड़ा को तार देगा। हमारा कल्याण हमको विषय से और भोग से हमको ये कपड़ा थोड़ा बाहर कर देगा। हमको तो बाहर करेगा, हमको तो अगर अलग करेगा तो शब्द अलग करेगा ना जी। कोई शब्द हो तो लग जाता है भाई का, या क्यों अगर आपके घर में के छोटे भाई है तो उनकी पत्नी का, या कोई पड़ोसी कुछ बोल देता है तो उसके शब्द लग जाता है। तो झगड़ा कैसे होता? अलगा मिली कैसे होता? शब्दों से होता ना। अब ये शब्द हमको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर शब्द लग रहा है, शब्द का नशा चढ़ रहा है, तब तो हम वैरागी हो रहे हैं। इस राग और द्वेष से हम अलग हो रहे हैं। अगर शब्द नहीं हमको लग रहा तो चाहे हम जंगल में बैठे हो, चाहे मठ में बैठे हो, चाहे घर में बैठे हो, बाह उठाए ना हरि मिले हो, बनमा मिले न ज्ञान, और साह मोहन त्रिकुटी शोधे अंतर में निर्वाण। तो जगमा जीव बहुत हो आए, ऐसी कच्छ विरल कोई पाए। महाभाग्य निरंजन केरी, और पाइन पुरुष आनंद के ढेरी। पूरा जीवन हम पूजा करके मंदिरें मिला हमको, यहाँ पुरुष पाने की बात कर रहे हैं, परमात्मा पाने के लिए। जो परमात्मा को इस शरीर को बदल के, इस शरीर को मिटा के, इस शरीर को अपने जीवन को महापुरुषों की वाणी में मिला के और चला गया, तो उसी को पुरुष प्राप्त होगा, परमात्मा उसी को प्राप्त होगा। समय तो हमारा सबका जा रहा ना, लेकिन किसके साथ जा रहा ये देखना है ना। कहो भगत जी। ठीक है। हाँ सही बात है। घुमा दिया भैया तो। अरे जो बोए हैं वही ना काटे थे। नहीं तो समैया किसके साथ दे रहे ज्यादा, कुछ तो बताओ। समैया मान लीजिए जो अगर हम खेती में दे रहे हैं, हम गृहस्थी में दे रहे हैं, हम साधु संत में दे रहे हैं, तो जो देंगे वही ना पाएंगे। सार्थक हमारा किसके साथ समय लगाने में है? साधक तो हमारा परमात्मा के साथ होना चाहिए। तो कितना लगाए समैया?
जहाँ तक हमारा ज्ञान है, पहुँच है, वहाँ तक तो हम कर लेते हैं। जहाँ तक ज्ञान अज्ञान है, वहाँ तक जहाँ तक नहीं हम पहुँच पाते हैं, उसके लिए तो भाई माफ़ी है। नहीं, जो हमारे जीवन का समय मिला, हमारे जीवन का समय जो मिल रहा है, मिल नहीं रहा, जो मिला, हाँ ये मिला है, जो मिला है हमको मिला समय, जो वर्तमान में दिखाई दे रहा है। हाँ, तो इसको हम कितना लगाए उसके काम में। यह बात सही बात है। समय इसके लिए हमको अधिक से अधिक संतों के साथ, परमात्मा के साथ, इस ज्ञान के साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहिए। तूफान भैया, जी। कितना समय लगा हमारा, हम अपने जीवन का विचार करें कि कितना हमारा निरर्थक काम में लगा, कितना साल। ज्यादातर समय तो दादाजी निरर्थक में ही लगता है, और जो मालिक के भजन में कहाँ समय दे पाते हैं। ज्यादातर समय निरर्थक कामों में लगाए रहते हैं। एक घड़ी यादों में पुनियाद, ऐसी थोड़ी बात है। हमारे पास जो समय है तो कुछ ना कुछ तो लगा ही रहे हैं। ये जहाँ तक हमारा ज्ञान आज का जो समय है, मान लीजिए कि मालिक की दया हुई एक नहीं, अभी तो जबरदस्ती आया याद, हम्म, ये तो जबरदस्ती, कौन सी जबरदस्ती हम कर रहे हैं? नहीं, ये तो जबरदस्ती है। जैसे बहाना, नहीं, बहाना नहीं। बहाना मतलब ये हुआ कि जो भी समय हमारा लगा, नहीं, ऐसा है। हमारा ये समय, सुने तो, हमारा ये समय जो है, जो लगा मिला है, ये कितना अमूल्य समय मिला, दोबारा क्या मिलेगा? बहुत 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 कीमती है। तो काकुतिया अपने बच्चे में समय नहीं लगा रही है। नहीं लगा रही है। जानवर अगर बच्चा देता करता है तो वो अपने बच्चों को चाटता है, हम तो चाटे नहीं है अपने बच्चों लगा रहा है। तो हमारा समैया जानवरों के तरीके से वही सी विषय वासना में लग गया कि हमारा समय कुछ उससे अलग लगा। नहीं, हमारा अलग होना चाहिए। अगर अपनी जाति तक लगा, अपने कुल खानदान तक लगा, अपने परिवार तक लगा, सिर्फ विषय भोगों तक ये जीवन रह गया, सिर्फ संसार के कर्मों तक समय रह गया, जो हमको समय मिला, तो हमें और जानवरों में कोई अंतर है? नहीं, जानवर का देखिए, जानवर का कर्म जब इंसान कर रहा है तो जानवर से बेहतर इति है। जानवर में और जानवरों से भी बदतर है। हाँ, जानवर में इंसान में कोई फर्क नहीं है। अगर हमारा कर्म उससे अलग है, हमारा विचार उससे अलग है, तो जरूर बदलाव आएगा। तो संत लोग वही समझा रहे हैं कि ऐसी बूझ विरल कोई पावा, महाभाग्य निरंजन गिरी, और पाइन पुरुष आनंद के घेरी। इस संसार में भाग्यशाली वही है, महाभाग्यशाली। भाग्य की बात नहीं करते, महाभाग्य, महाभाग्य निरंजन गिरी। इस संसार में वो सबसे भाग्यशाली है जो परमात्मा को पाले, तो उसको कहते हैं वो आनंद की ढेरी प्राप्त हो गई। अब आप आनंद और के दाता, दाता उसी को कहा जाता है जो देने वाला हो, कुछ प्राप्त कराने वाला। हाँ, दाता बोलिए। ये हमारे मास्टर साहब हैं पकड़ी वीरभद्र के। ये सन 2012 में ये गायत्री मिशन से है मास्टर साहब। सन 2012 में आया गया था पहली बार ना, जो अजय गिरी लेके आए थे, वही ना, वो बसंत पंचमी के पर्व में 12 फरवरी को पड़ा था। 12 फरवरी को पहला आगमन हुआ था आपका। तो महाभाग्य निरंजन केरी, पाइन पुरुष आनंद कठेरी। अब आप आनंद और के दाता, कर तो जो काम हो रहे हैं संसार में सब आनंद के लिए, लेकिन जो हम काम किए हैं वो चाहे पत्नी के साथ के, चाहे बेटा के साथ के, चाहे घर मकान के साथ के, उससे हमको आनंद मिला कि दुख मिला? उसे आनंद नहीं मिलेगा। ये तो संसारी आनंद कहाँ से मिलेगा? कह रहे हैं महाभाग्य निरंजन केरी, वो पाइन पुरुष जो परमात्मा को पाया वही आनंद के ढेरी पर बैठा है, उसी के जीवन में आनंद है, उसी के जीवन में सुख है, जो पाया है वही संतुष्ट है, वही संतुष्ट होगा। अब आप आनंद और के दाता,
स्वयं जिसके पास शांति नहीं है, अब उसके पास हम अगर शांति खोजने जा रहे हैं, जो स्वयं आनंदित नहीं है, और अगर हम उसके पास जा रहे हैं कि हमको आनंद मिले, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं मिलेगा, तो बन गया नहीं मिलेगा। किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। अब यहाँ फर्क हो गया। जिसे सब लोग कहते नहीं, सब बात एक है, सब भक्ति एक है, सब रास्ता एक है, सब एक तरीके से मनुष्य नहीं, मनुष्य एक तरीके नहीं है। तो सब एक तरीके से कैसे भक्ति हो जाएगी? केवल वही निरर्थक वाली बात है, सार्थक नहीं है। बिल्कुल सही बात है ये। आप आनंद और के दाता चरण बंदगी में जो कोई रहता, मास्टर साहब बहुत समझदार व्यक्ति हैं, गायत्री मिशन से हैं, और जब मास्टर साहब हमको सुनते हैं तो मास्टर साहब कईयों बार ये बात कह चुके कि हमारे और दाता जी में बहुत जमीन आसमान का अंतर। बैठे सामने पूछे, ये कर्मकांड है ना, हाँ ये कर्मकांड है। ये जो है गायत्री मंत्र जो है कर्मकांड है। कर्मकांड है। ये परमात्मा का पुरानी दर्शन बात थोड़ी है, है। लिखी हुई बात है, और वो जो है आंतरिक है। आप आनंद और के दाता और चरण बंदगी में जो कोई रहता, चरण बंदगी, चरणों की वंदना, वंदना माने प्रार्थना। भजन करने का और कोई मतलब नहीं है कि हमको जलाना है, तपाना है, बड़ा त्याग है, बहुत परेशान होना है, बड़ा कठिन है, सबसे होगा नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। बस सबसे मेन चीज क्या है कि अपने को छोटा बना लेना, समर्पण भाव, कुछ जानते नहीं। भाव समर्पण होना चाहिए। एक जगह ऐसा बना लिया जाए कि हम कुछ जानते नहीं हैं। दो मार्ग बताए ना, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। प्रार्थना हम जानते हैं, प्रभु आप हमारी लाज बचाओ। चरण बंदगी, बंदगी माने वंदना, चरणों में हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। चरण बंदगी में जो कोई रहता, सब कोई चरण बंदगी में नहीं रहेगा, चरणों की वंदना सब लोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो भी है उस सबके मन में एक ही भाव है, जीतने के, हारने भाव कोई नहीं। और हार ही रहा है सोई है सूरा, तेही का सतगुरु करे घर पूरा। कुत्ता है तो कुत्ते के ऊपर जुटा है हराने के लिए, शेर है तो शेर को हराने के लिए लगा है। जो भी जीव है, हम किसी से कम नहीं, सबको छोटा दिखाता है। और जीतने में सबसे ज्यादा परेशानी का है, जीतने में पानी का सब डरत है कि पानी सब कर जाए, और जग पानी से हुए बचे जिन सत्य कर पानी आए। पानी की डर सभय डराई, कच्चा पानी उतर फिर जाई, पानी में पानी सबही रोवे, बड़ा छोट का पानी खोए, पातर पानी बहाय में ओछा, ऊंच नीच का पानी के सोचा, बहातू पानी सभय लोभाने, और तनिक ना थमय बांधत है राने, बांधत मरे बड़ाई बड़ा ज्ञानी, ऋषि मुनि पंडो तपसी ध्यानी, के दरो बांधे कोढ़ न होई, ई पानी सबकर पति खोई, पति पातर के संग लाग के सबकर पानी जाए, और जुग जुग विधवा हुए रहे जेकर पति मर जाए। पानी बहे नदी ओ नारा, पानी करही ताल भरा इंदारा, भादों आए सभय उमड़ाने, तपा जेठ खे उधिराने, तिहुपुर पानी गवा सुखाई, परा काल झूरा जब नाई। यह पानी का यह रीति, जरे जीव टबहा की प्रीति, छोट जीव ओछे माए, सिंध छोड़ बुंद को धाए, सिंधु कर दर्जा बुंद न पावे, दिनाचार्य को बड़ा कहावे, भरे झुराए जौन वह पानी, तेका मूल कहाँ से जानी, सिंधु भरा भरपूर उपजय बिन से बुंद सब। परमात्मा जो है वो सिंधु है, उसका कभी नाश नहीं होता, और जो भी देवी देवता या पंथ संत जो भी है सबका नाश होगा। सिंधु भरा भरपूर उपजय बिन से बुंद सब, ते ही पानी चढ़े जहूर, मोहन अमर आबो का जाने। हम यहां सिर्फ अपने पानी बचाने में लगे हैं, और पानी तो सबका जाने जाना है। बचपन में पानी उतरा ना, जवानी पानी उतर रहा है ना, बाल का पानी उतरा ना, तब
सफेद हुए। जी जी। तो ये पानी बचने वाला है? न सब बचाने में लगे। पानी का जग डरत है कि पानी सब कर जाए, और जुग जुग पानी हो गया अरे पानी का जग डरत है कि सब कर पानी जाए, और जग पानी से वही बचे जे सत्य कर पानी आए। जिसके ऊपर सत्य का पानी चढ़ जाए, यही पानी न जाने कितने जन्मों जन्मों तक नहीं उतरेगा। और ये झूठा पानी जो चढ़ रहा, झूठा पानी समझ रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल सत्य है। सब झूठे पानी तो है। सब झूठे पानी है। घर मकान चाहे जितना ऊंचा बना लो, ये सब झूठा पानी है। 4 दिन के लिए यही जगह पर मोहम्मद गोरी गिरवाया तो तोड़वाया हाँ होगा। हाँ 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 बिल्कुल सत्य बात है। जो बना है उसका अंत भी है। तो जगमा महाभाग निरंजन केरी, पाई पुरुष आनंद के ढेरी, और आप वो आनंद और के दाता, और चरण बंदगी में जो कोई रहता। अगर ऐसे लोग मिल जाएं संसार में, जिनको कुछ प्राप्त हुआ है, उनसे तो कुछ प्राप्ति हो सकती, उनके पास बैठने से कुछ मिल सकता। आप आनंद और के दाता, और स्वयं अगर वो आनंदित नहीं हुआ है, स्वयं कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, तो दूसरे को भी देने लायक कुछ नहीं। अब हमको मिलेगा किससे? अभी वही बतिया चल रही थी ना कि हरि व्यापक सर्वत्र समान है, तो समान। लेकिन ये रोया में भी परमात्मा समाया, लेकिन ये रोमा से थोड़े हमको कुछ मिली, क्योंकि ये जड़ है। समाया तो हर जगह है। धरतियों भी यही से, धरती से निकलेगा तो यहाँ भी प्रलय हो जाएगा, सब बैठ जाएगी मचमचा के। वही कोई इसको भी तो संभाल के रखा है ना। पेड़ में भी समाया हुआ है। पेड़ों में समाया है। अरे हरि व्यापक सर्वत्र समान है, जो सर्वत्र बात है तो हर जगह है। लेकिन उसको लखा नहीं सकता, कुत्ता नहीं लखा सकता उसको। जाना है वो जाना है। हाथी नहीं उसका दर्शन करा सकता, समाया तो है उसमें। भाई इसी में तो कोई नियम की शिक्षा पाया है, लेकिन हमको आपको नियम नहीं बनना, शिक्षा इसमें नहीं प्राप्त है। भाई जी हैं? तो आप आनंद और के दाता, और चरण बंदगी में जो कोई रहता, और चरण बंदगी सहजे हुई। चरणों की वंदना जो है वो सहज कहते हैं, बहुत कठिन भक्ति नहीं। भक्ति में कहीं ज्यादा अपनाने की जरूरत नहीं, बस जितना सरलता, जैसे आटा जिसे आपको गूंथना होता, रोटी बनाना होता, तो पहले सरल किया जाता। लोहा अगर लोहार बनाता है कोई औजार, तो पहले उसको आग में लगा के सरल करता, ढीला करता। कुम्हार को अगर बनाना है कुछ, घड़ा या कोई बर्तन बनाना है, तो मिट्टी को पहले सहज करता है। तो कुछ अगर बनना है तो पहले सहज हो जाए। इसीलिए डांट है, इसीलिए फटकार है, इसीलिए नियम है, इसीलिए कानून है। अब जो सहज नहीं अपने को बनाना चाह रहा है जिसे, तो कोई नियम नहीं मानेगा। नहीं मानेगा तो खाता है। और जब नियम नहीं कोई मानेगा, सहज नहीं अपने को बना रहा, टाइट बना है नहीं, ये सब कुछ नहीं, ये सब दुनियादारी हमसे नहीं मतलब, टाइट हो गया ना। हाँ, इसीलिए कहा गया जहाँ अनुशासन जो है समाप्त होता है, वहाँ अनुशासन है, और जहाँ वहाँ जो है ये घटना घटी। अब दाता लिखे कि आप चरण बंदगी में जो कोई रहता, चरण बंदगी सहजे हुई, और शुभ अशुभ छोड़े जो कोई। यहाँ पूरा संसार शुभ अशुभ में फंसा है।
जब हम पैदा हुए तो न शुभ और अशुभ रहा, न मरेंगे तो शुभ और अशुभ होगा। जी जी हम रात में जब सोते हैं तो शुभ अशुभ नहीं है, और सुबह जगते हैं तो शुभ अशुभ नहीं है। इका नहीं क्यों विचार के तो बताओ कि इतने बजे तू जागे नहीं तो अशुभ हो जाए। इतने टाइम तू सोया नहीं तो रात में मर जावा। जी हैं? इसके बाद ही सब शुभ अशुभ इसके बाद है दादाजी। महाराज है शुभ अशुभ कर्म दो जल गए हैं? ये जन्म के समान जब हो जाए तब ये से बची। तो शुभ व अशुभ से चरण बंदगी में जो कोई रहता, चरण बंदगी सहजे हुई और शुभ अशुभ छाड़े जो कोई। जब हम प्रभु के प्रार्थना में लग गए तो हमारे लिए अब शुभ और अशुभ कुछ नहीं कोई मायने नहीं रखता, कुछ भी हमारा बिगाड़ नहीं पाएगा। निश्चिंत होकर आप प्रार्थना कीजिए, और जब वो हमारी प्रार्थना सुनेगा, उसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं जो पूरी सृष्टि को चला रहा है, तो हमारे जीवन में फिर अब शुभ और अशुभ कहाँ? अच्छा दादा जी, शुभ अशुभ तो अपना कर्म ही बनाता है। वही बतिया तो यहाँ हो रही है ना। जी शुभ अशुभ का विचार कहाँ होता है? जहां हम गलत करते हैं हाँ। तो वो का सोच के करते हैं। हाँ और जब हम दोनों से बाहर हो गए, हम प्रभु की प्रार्थना में लग गए, जी, तो हमारे लिए शुभ अशुभ कहाँ है? कुछ नहीं। वो कर्म श्रेष्ठ हो रहा है तो अशुभ कहाँ है? चरण बंदगी सहजे हुई, सहज कहते हैं। इसमें कहीं से लोग बड़ा कठिन बना दिए, भक्ति बड़ी कठिन है, बहुत सबसे नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये सब कोई बात नहीं है। सहज होने का आदत डालें आप। अच्छा एक बात और है जी। राम प्रसंग कहे कि सब भक्ति अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, तो कर रहे हैं लेकिन ज्ञान नहीं है वहां तक पहुंचने के लिए। तो वो प्रसंग छूट गया था ना। प्रसंग जो है अब वो बदल गया, हम कहीं थोड़ा सा सरल कर दे, पहला दिन है, जी अब वो आज हुई। अच्छा अब भाई वही वो हाँ हमें छूटा नहीं है। जी हाँ, अरे कोई भाई पानी में खोज रहा है उसको, हाँ कोई नंगा होके खोज रहा है, नंगा होने से परमात्मा मिल जाएगा? हाँ। ये कपड़ा पहनने से परमात्मा मिल जाएगा? ये सफेद और काला और लाल और पीला नीला ये पहनने से परमात्मा मिलेगा? नहीं। ये तो एक पंथ की पहचान है। जी चाहे बंधाओ हाथ हो, चाहे बंधाओ घेंगा, और बिना भजन के हो वो मेघा। सही। अरे भाई हमारा दाढ़ी मूछ बनाए ना हो तूफानी भैया, यही लिए तो बनाए, काहे लिए बनाए कि भी साधु नहीं रह जाएंगे। तकमा इनके माला उतारो तो ये साधु न रह जाएंगे। साधुओं को तकमा बनाया है, नहीं धर्म में से थोड़ी साधु। दाढ़ी मूछ बनाया है। आजकल भक्ति है, बहुत दूर पर भक्ति है, लेकिन अज्ञानता में भक्ति हो रही है, ज्ञान में। सदैव से आज हुई। आज टोटल अज्ञानता, देख ही देखा। वो अगर पीपल पर पानी डाल रहे हैं तो हम डाली नहीं, ऐसा ना हो हमारा शुभ हो जाए। हाँ भाई। वो गाय का रोटी दे रहे हैं सुबह सुबह, एक ठुला हमहू खियाई नहीं, ऐसा ना हो दादा हमारे घर में कोनो विपत्ति आ गई फाट पड़े। कहो तो भाई, जी 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 यही सब सोच करके आदमी करी। आज टोटल अज्ञानता। हम पहले जन्म के पहले कहो ठाकुर रहे, जन्म के पहले हम बामन रहे, जन्म के पहले हम चमार रहे, जन्म के पहले हम अहिर रहे, जन्म के पहले हम मुसलमान रहे, तो सब यहाँ आकर के जो है मौत के बाद में हम ठाकुर हो जावे। तो बनना था हमको परमात्मा का, हम बने यहाँ कहाँ ठाकुर बाभन अहिर चमार। हमको बनना था ईश्वर का, और बना हम क्या दिए गए यहाँ? ठाकुर ये अधिक बात। हैं? एक देश से सब कोई आया, एक ही घाट उतारा है, और एक बूंद से सब जिग सिरजा जामा न्यारा न्यारा है। मेरो मालिक अगम अपारा है, जाको सूझत नवारा पारा है। तो वही जगह से हमारा तो नींव तो वहीं से गड़बड़ हो गई, जहां हम जाति में बांध दिए गए। वो अवर्ण है,
निराकार है, निअक्षर है, निरूप है, निर्वाण है, लाहूत है, लामका है, और वह वाही की वह संग बसत है जो वह के रंग है राजा। अगर वो निर्वाण को मिलना है तो निर्वाण शादी लड़का लड़की के जब तभी होता है ना कि जब मेल होता है ना, और मेल ना हो तो लड़की लड़का के पास जाएगा, लड़का रखेगा, लड़की जाएगी उसके पास। तो मेल जिसके खिलाना है, जिसके पास जाना है, तो मेल जब मिलेगा तभी तो वो अपने पास रखेगा। वह वाही के वह संग बसत है जो वह के रंग है राजा, और निसुदिन नाम नेम ना छूटे सोई संत सिपाही साचा। इंगला पिंगला शोध के सुखमन करे बहार, और तुरिया तूल लगाए के झूल चढ़े सतद्वार। तो हम लोगों को बनना उसके रंग में रचना है। हम पंथ के रंग में रंग जाते हैं, हम हिंदू के रंग में रंग जाते हैं, मुसलमान का रंग हमारे ऊपर चढ़ा है, हमारे ऊपर मंदिर का रंग चढ़ा है, हमारे ऊपर मस्जिद का रंग चढ़ा है, हमारे ऊपर जाति का रंग चढ़ा है, ना कि हमारे ऊपर सत्य का रंग चढ़ा है। चढ़ाना हमको क्या है? सत्य का रंग। तूफानी भैया जी स्टैंड पर लगा दो उसको। महाभाग निरंजन केरी पाइन पुरुष चरण बंदगी में जो कोई रहता, चरण बंदगी साजे हुई शुभ अशुभ छाड़े जो कोई, सत्य सूरत जो चरण समाने तो शुभ है अशुभ झूठ सब जाने, और लागे चरण भागी बड़ी जागी, और सकल बलाय जीव पे भागी। बलायन तो भगावे से भाई जा रहा है, चाहे ओझा के साथ जी जी ओझा सुखा के पास यही लिए जाता है आदमी का अपन भलाई। हाँ, हमार भूत प्रेत, हमार बाधा, हमार दुविधा, वही बलाय कहा जाना, ये खत्म हो जाए। लागे चरण बंदगी साजे हुई शुभ अशुभ छाणे जो कोई, सत्य सूरत जो चरण समाने। सत्य सूरत जिसकी सत्य में सूरत समा गई, जिसकी सत्य में सूरत चरणों में जिसकी लग गई, सत्य सूरत जो चरण समाने। सकल कैसे है? सत्य सूरत जो चरण समाने, शुभ है अशुभ झूठ सब जाने, और लागे चरण भाग बड़ी जागी, सकल बलाय जीव है भागी। लागे चरण तो भाग बड़ी जागी, चरणों में जो कोई परमात्मा के लग जाए, ईश्वर के चरणों में जो लग जाए, तो उसकी भाग समझो बहुत बड़ी जग गई। और सकल बलाय सारे दुख, सारे कष्ट, सारी परेशानी जीव की भाग जाएगी, जीव के भागी। लागे चरण भाग बड़ी जागी, सकल बलाय जीव के भागी। बिना प्रकाश हुए तरी गए, अब काग रहे हंस पद भय, ऐसे दानी भय निरंजन परे मीत प्रताप। और जो कोई माने सत्य पर तेका पुण्य ना पाप। जो सत्य पर बंद करो, जो कोई माने सत्य पर तेका पुण्य ना पाप। का पुण्य और पाप नहीं कोई।